First one, yesterday we discussed about the modern periodic table. Today we are going to discuss about how can we know about the number of element in a particular period. दूसरा S, P, D and F block element, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और तीसरा जो आज हम करेंगे वो करेंगे भी हाउ कैन वी नो द ग्रुप एंड पीरियड नंबर और ब्लॉक ऑफ ए एलिमेंट इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज गिवन। अगर उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। आपको पता है there are 7 horizontal rows which are known as period in modern periodic table। हम जो है अबाउट प्रिंसिपल को याद करते हैं जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर किया था। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d and 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अब यहां पर हमने एक थोड़ा सा ये ट्रिक लगाई थी, कौन सा ऑर्बिटल कब भरा जाएगा, ये वाली ट्रिक हमारी। अब यहां पर देखो भाई फर्स्ट शेल में पहले 1s भरी जाएगी, उसके बाद 2s। तो 2 मतलब सेकंड सेल शुरू। फर्स्ट शेल में केवल 1s और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो s के जो फर्स्ट शेल है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट आ सकते हैं। फर्स्ट शेल और फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट। सेकंड पीरियड ध्यान से देखो 2s और 2p ये दोनों भरे जाएंगे किसमें, सेकंड के अंदर 2s और 2p, क्योंकि उसके बाद 3s शुरू हो गया जो कि थर्ड सेल में आ गया। थर्ड सेल को हम सेकंड पीरियड में नहीं काउंट करेंगे। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट सेल भरी जाएगी, सेकंड पीरियड में सेकंड सेल, थर्ड पीरियड के अंदर थर्ड सेल भरी जाएगी। अब यहां पर देखो 2s s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6। तो सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट आ सकते हैं। थर्ड पीरियड, थर्ड यहां से शुरू हो गया 3s 3p, उसके बाद 4s 3d आएगा 4s के बाद। सो 3d इज नॉट इंक्लूडेड इनटू थर्ड पीरियड, इट ऑलवेज इंक्लूड इन द फोर्थ पीरियड बिकॉज इट फिल्ड आफ्टर 4s। 4s के बाद भरा जाता है, इसलिए हम इसको फोर्थ पीरियड में। तो थर्ड पीरियड में 2 और 6 8, फोर्थ पीरियड में 2 10 12 और 6 18, फिफ्थ पीरियड में 2 10 12 और 6 18, सिक्स्थ पीरियड में 2 और 14 16 26 और 6 से 32। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट, 2 14 16 26 और 6 32। पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ के अंदर 32 एलिमेंट कैन बी फिल्ड। इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर पीरियड में नंबर
एलिमेंट बता सकते हैं। नाउ द पीरियोडिक टेबल, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ब्लॉक है भी, फर्स्ट ब्लॉक है एस ब्लॉक। अगर आप देखें अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये तो हो गए आपके एस ब्लॉक। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हो गए पी ब्लॉक। ग्रुप 3, 4, 5 एंड 12, मतलब 3 से लेकर 12 ग्रुप तक ये हो गए डी ब्लॉक। और जो नीचे ये आपको 28 एलिमेंट पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक के अंदर आपकी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। अब एस ब्लॉक, जैसा कि अभी हमने बात की, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक में, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का वो होगा NS122। आउटर मोस्ट NS सब शेल के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ग्रुप का होगा, 2 होगा तो सेकंड ग्रुप का होगा। इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, if we are talking about the properties of S block element, तो S block के अंदर they have very low ionization enthalpy, they are generally metal, they have low melting and boiling point, they are highly reactive, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। some of them catch fire in the water, cold water के अंदर भी आग पकड़ देते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है। These are they generally form the ionic compound. These are certain properties of S block element. P block element, अभी हमने बात की ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक P ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18, 6 ग्रुप यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है P ब्लॉक के अंदर। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP126। S सबशेल कंप्लीटली फिल्ड, P सबशेल के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाएंगे। प्रॉपर्टीज, they are generally non-metals. In this group, metallic character are increasing from top to bottom and non-metallic character is increases left to right in a period. This is the only block of the periodic table which contain मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ऑल थ्री, तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे जनरली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ये आमतौर पर कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दे सम ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इनमें से कुछ जो है वो गैसेस के रूप में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो एस और पी है दोनों को कंबाइंडली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, दोनों को कंबाइन करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तीसरा है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट
टी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इनटू द डी सबशेल। एस ब्लॉक जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में भरा जाए, पी ब्लॉक जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में भरा जाए, डी ब्लॉक जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में भरा जाए, उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns 1 to 2 n-1 d 0 to 10 इलेक्ट्रॉन या 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका डी ब्लॉक का। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, these d block element are known as a transition element। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। they are hard, they are metals, they have all the properties of metal like ductility and malleability, they are good conductor of heat and electricity, they have high melting and boiling point, they generally form colored compound, they form complex compound also। ये आप आसानी से जो है वो complex compound भी बनाते हैं। So these are certain properties of D block। Now we are talking about a F block element। F block element कौन से होते हैं? Those element in which last electron is filled into the F subshell। वो एलिमेंट जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल के अंदर भरा जाता है, उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 n-1 d 0 to 2 n-2 f 0 to 14। This is the general electronic configuration of F block एलिमेंट। ये F ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। प्रॉपर्टीज देखो यहां पर ध्यान रखना बच्चे, D और F की प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर है, इसीलिए F ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर हार्ड, they have high melting and boiling point, they have metallic character, some of them are radioactive in nature। जो आपकी 5 सीरीज है वो आपकी रेडियोएक्टिव नेचर की पाई जाती है। they can form colored compound, they can show the variable oxidation state, they can form a complex compound also। So these are certain properties of F block element। Now बहुत थोड़ा बात करूंगा मैं, क्योंकि 10th क्लास में आप इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा, आप लोग इसको 10th क्लास में इजीली पढ़ चुके हैं। मेटल्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, they have low ionization enthalpy, easily form the cation and malleable, ductile, and they are so many properties of metal which you have discussed in your earlier 10th class। नॉन मेटल इससे अपोजिट प्रॉपर्टी होंगी भी नॉन मेटल। नॉन मेटल आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यू कैन से दैट इन द पीरियोडिक टेबल approximately 80% of the element are metal। लगभग 80% एलिमेंट जो है वो मेटल। मेटलॉइड which have both the properties of metal and non-metal, or you can say that they have intermediate properties between
लाइक ये आपका टिन है भी, ये भी मेटलॉइड है। तो इस तरह से आप जो है वो मेटलॉइड के बारे में बता सकते हैं। ये था भी आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कैन वी फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड of a element in the periodic table. So period, it is equal to the highest value of principal quantum number। ये जो है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इलेक्ट्रॉन तो गया 3d में। अगर आप इसका पीरियड नंबर जाने तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 4। इट बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड। ये कौन सी पीरियड से बिलोंग करेगा बच्चे? फोर्थ पीरियड। ग्रुप नंबर 4s ब्लॉक number of electron in a outer s subshell। outer s subshell में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एक है तो फर्स्ट ग्रुप, दो है तो सेकंड ग्रुप। 4p ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए आउटर शेल, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? +10, 10 जोड़ देंगे, उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। 4d ब्लॉक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ns और n-1 d सबशेल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ns में और n-1 d सबशेल में कितने हैं वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। f ब्लॉक के लिए कोई ग्रुप नंबर होता है? देयर इज नो ग्रुप्स फॉर f ब्लॉक के एलिमेंट। ये था भाई आज का आपका टॉपिक क्लास +1 का। टुमारो वी विल टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज which show the periodicity in the element।